नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता और मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज देव सिंह जी। आप सभी के सामने हम लाइव जुड़ चुके हैं और आज करेंगे कुछ विशेष मुद्दों पर विशेष चर्चा। और सबसे पहले बात न्यूज क्लिक वेबसाइट पर लगातार हो रहे छापेमारी की। लगातार 30 जगहों पर आज ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। इस पर सियासी बवाल मचा हुआ है। वेबसाइट पर लगातार पत्रकारों के यहाँ छापेमारी ताबड़तोड़ आज छापेमारी पूरे दिन में की गई है और तमाम लोगों की अगर बात करें तो घर जाकर उनके मोबाइल, लैपटॉप, फोन वहां से जब्त कर लिए गए हैं और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। और इसको लेकर 2 साल पहले बात करें 2021 की, तो निशिकांत दुबे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। सदन में हल्ला बोला था न्यूज क्लिक वेबसाइट को लेकर। क्या कुछ निशिकांत दुबे ने कहा सदन में, उस पर एक नजर पहले डालते हैं। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है। आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्त उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं, उसके बारे में सर। दूसरा, मैं इस सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे। कुछ विषयों पर न्यूज क्लिक का ये जो नवलखा के साथ या पुरकायस्त के साथ जब हमने न्यूज क्लिक पर रेड किया सर। तो आपको बता दें कि जिन लोगों पर कथित तौर पर छापेमारी की गई है उसमें वेबसाइट के संपादक प्रवीण पुरकायस्त, पत्रकार अभिषाक शर्मा और अनिंद्यो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, बैंककार संजय राजौरा, इतिहासकार सोहेल हाशमी शामिल है। और तमाम लोगों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ जारी है। और बात कर दें न्यूज क्लिक के जो लेखक हैं उर्मिलेश और परजॉय गुहा ठाकुरता और एंकर अभिषाक शर्मा पर एक्शन देखने को मिला है पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। और सुबह तकरीबन 6:30 बजे से ये जो छापेमारी है वो शुरू कर दी गई थी। और ये पूरा जो मामला है वो चीन से रिलेट करता हुआ है। बताया जा रहा है कि चीन से इन वेबसाइटों को भारी मात्रा में फंडिंग दिया जा रहा था और इसी को लेकर ये छापेमारी की गई है। क्या कुछ इसमें अभी पूरी जानकारी है वो अभी तक निकलकर किसी की भी तरफ से सामने नहीं आई है, चाहे वो उर्मिलेश हो या फिर उसके अभिषाक शर्मा की बात कर ले। तमाम जो लोग, जो पत्रकार हिरासत में लिए गए हैं, उनके द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दिल्ली पुलिस की बात करें तो उनकी तरफ से भी कोई अभी कुछ सामने नहीं आया है। छापेमारी ईडी की भी चल रही है तो उनके तरफ से भी जो सारे मामले हैं, क्या पूरी डिटेल्स है वो हालांकि सामने नहीं आए, लेकिन हाँ, जो कुल मिला जुला के पूरा मामला है ये उस पर आरोप लग रहे हैं, न्यूज क्लिक पर आरोप लग रहे हैं कि चीन से फंडिंग इनको दी जाती थी और चीन की इमेज बिल्डअप करने में ये वेबसाइट लगी रहती थी। और आतंकवाद विरोधी, अगर बता दें, ये कार्रवाई जो 17 अगस्त को आतंकवाद विरोधी कानून UAPA और IPC की अन्य धाराओं के तहत इस पर मामले जो है आधारित हैं। और अगर बात करें तो ये बहुत, एक तरह से देखा जाए तो बहुत पहले भी इन न्यूज क्लिक वेबसाइट पर इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने को लेकर
छापेमारी हुई थी, 2 साल पहले भी इसको लेकर छापेमारी की गई थी। और अगर बात करें हम न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो अगस्त के 2030 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ छापा था और उन्होंने लिखा कि चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए एक अमेरिकी करोड़पति ने उन्हें फंडिंग की है। इसके बाद वेबसाइट के खिलाफ पुलिस ने पूरा मामला जो है वो दर्ज किया था। हालांकि न्यूज क्लिक ने इन सभी आरोपों का खंडन किया और खबरों के मुताबिक ये छापेमारी जो है उसी मामले में की जा रही है। इससे पहले न्यूज वेबसाइट और इसकी फंडिंग के सोर्स की जांच साल 2021 में शुरू की गई थी। उस समय दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने वेबसाइट के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज क्लिक के प्रमोटरों को गिरफ्तारी से राहत दी थी और तब से ये मामला कोर्ट में है। और कथित टैक्स चोरी को लेकर साल 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने न्यूज पोर्टल के दफ्तरों में तलाशी भी ली थी। तो ये पूरा जो मामला है ये आज का नहीं, बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। हालांकि गिरफ्तारी से राहत दी गई थी, लेकिन अब जो है हिरासत में ले लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल, लैपटॉप, फोन सभी कुछ जब्त है। और लगातार ये कार्रवाई जो है सुबह 6:30 बजे से शुरू कर दी गई थी और उसके पहले ही तमाम जो पत्रकार है वो अलग अलग अपने सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट कर इस बात की जानकारी उन्होंने दी। और अगर हम मामले को देखें तो अभी तो आरोप सिद्ध हुआ नहीं है। इमेज क्या बिल्ड होती है, अगर हम बात करें विपक्ष की, और जो सत्ता पक्ष में है वो तरह तरह की आलोचनाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष अपनी बात कह रहा है, सत्ता पक्ष अपनी बात कह रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आ रही है उससे क्या सामने आता है? देखिए, सिंपल सी एक चीज है कि जब भी इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष में होगा वो यही मतलब दावा करेगा और ये इसी तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे कि ये जो सरकार द्वारा जो है दमन किया जा रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, हार की बात की जा रही है। तो ये जो भी चीजें अभी अब बहुत लोगों के बाइट सुनेंगे सबके जो है, तो सबके जो बातें होगी लगभग यही कॉमन चीजें जो लगभग सबको पता है कि किस तरह की बातें कही जाती है। और सरकार द्वारा हमेशा यही तर्क दिया जाता है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही है और चूंकि इन पे ऐसे आरोप हैं तो उसकी जांच हो रही है और पुलिस अपना कार्य कर रही है, एनआईए अपना कार्य कर रही है। ये एक बहुत जनरल एनालिसिस यही कहता है। और ओवरऑल जो देखेंगे आप, यही चीजें होती है। इसमें कितनी सच्चाई है कि जो सरकार दावा कर रही है कि चाइना से फंडिंग हो रही है और चीजें हो रही है, और जो विपक्ष कह रहा है, अभी हालांकि विपक्ष अब इस चीज को थोड़ा सा ये जातिगत जनगणना से भी जोड़ रहा है कि चूंकि 2 अक्टूबर को जिस तरह से हुआ है तो डाइवर्ट करने के लिए पवन खेड़ा ने कहा कि मुद्दे से भटकाने का काम किया जा रहा है और एक नया मुद्दा सरकार की तरफ से लाया गया जिसपे सारा ध्यान इस मुद्दे की तरफ चला जाए, जातिगत जनगणना की ओर ना जाए। तो इस तरह की भी बातें कही गई है। तो हर कोई जो है यहाँ पे अपनी बात कर रहा है, लेकिन समझना ये होगा कि क्या इसमें कोई ये जो कार्यवाही हो रही है, कल 2 अक्टूबर था, कल जातिगत जनगणना हुई, क्या उसके बाद अचानक ये आ गया है, या ये जो है घटना पहले से चली आ रही थी प्रोसेस? ये आप कह सकते हैं कि ठीक है, हो सकता है कि कल हुआ इसलिए आज कर दिया, नहीं तो 2 दिन बाद होना था, क्योंकि ये फंडिंग का मामला है और इसपे जो है लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने जो है पहले भी जो है वो राहुल गांधी पे जो है आरोप लगाया था कि आप जो है इन लोगों को समर्थन दे रहे हो, चाइना से फंडिंग हो रही है। तो ये चीजें चलती आ रही है और काफी दिनों से चल रही है। लेकिन इन सब के पीछे एक चीज समझना है कि देखिए, उर्मिलेश जिनका नाम लिया जा रहा है, ये वाकई कहा जाए तो बहुत बड़े पत्रकार में से आते हैं। इनकी जो कहा जाए करियर की बात बहुत बड़े पत्रकार हैं, हो चुका है और बड़े पत्रकारों में आते हैं। और इस तरह के काफी पत्रकार हैं जो अगर वरिष्ठता की बात करें तो बहुत वरिष्ठ हैं और अच्छे पत्रकारों में से गिनती आती है। पर जर्नलिज्म आज की डेट में कहा जाए तो निष्पक्ष होना अपने आप में बहुत बड़ा क्या कहेंगे कि दारोमदार होता है उस पत्रकार पे कि वो अकेले कितना चल सकता है। निष्पक्षता आज पत्रकारों में बहुत ही रेयर देखने को मिलेगा। आप देखिए, जब इंडिया गठबंधन ने जब 14 पत्रकारों को G14 पत्रकारों को ग्रुप बना दिया और उनको जब बैन कर दिया, यही भाजपा जो है इसी तरह के आरोप
इंडिया गठबंधन पे भी लगा रही थी कि आप जो है सबकी आवाज को बंद करना चाहते हैं और आप मीडिया को आप हमें कहते हैं, लेकिन आप भी मीडिया को दबाने प्रेस की की कोशिश स्वतंत्रता पर लगातार सवाल उठते हैं, और सबने चाहे इमरजेंसी कोई भी की भी बात कही। सत्ता में हाँ, हो हाँ। और विपक्ष में हो, तो लगातार सवाल तो उठते ही आए हैं। देखिए, सबके साथ यही प्रॉब्लम है कि सामने जो आपके मन की बात कहेगा आप उसको सही मानेंगे, जो आपके मन की बात नहीं करेगा आप उसको गलत जी, मानेंगे। बिल्कुल। तो ये ओवरऑल यही चीज यहां पे भी दिख रहा है। और अब जो है इस तरह की चीजों पे लेके जो है कहा जाए जितने भी नेता हैं अपने अपने हिसाब से इंडिया गठबंधन के जी, लोग जो है बिल्कुल। इसका बुराई करेंगे और ये जो है करते सत्ता रहेंगे। पक्ष के लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, अनुराग ठाकुर अपनी बात कर रहे हैं, मनोज झा अपनी बात कर रहे हैं, तमाम लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं कि पहले सत्ता पक्ष से अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा इस मामले में, किस कार्रवाई की बात कही। एक नजर अनुराग ठाकुर पर। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। और इस तमाम मामले में मनोज झा जो आरजेडी के नेता हैं उनकी भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने भी अपनी अपनी बात रखी है कि इस तरह की जो छापेमारी चल रही है, जो काम किया जा रहा है, सरकार डर गई है और जो पत्रकार है वो अगर देखा जाए तो वो भारत को लेकर तमाम चीजों को लेकर चिंतित रहते थे। उन्होंने क्या कुछ कहा मनोज झा ने, उस पर भी एक नजर डाली। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। कौन कौन नाम है, कितना लंबा उनका करियर है, किस तरह से उन्होंने एक चिंतक के रूप में, ना सिर्फ पत्रकार के रूप में, उर्मिलेश जी हों, सोहेल हों, अभिसार हों, प्रवीर पुरकायस्थ हों, भाषा हों, कितने कितने नाम हैं, अनिंद्यो हों। क्या है आपको गुरेज, क्या है? ये कोर्निस नहीं कर रहे हैं आपके सामने, जी हुजूर नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कहते हैं कि राजा तेरे सुबह की जाए, राजा तेरे शाम की जाए, क्योंकि इनको प्रजा से मतलब है, लोकतंत्र में लोक से मतलब है और आपको तंत्र से मतलब है। लेकिन यकीन मानिए, मैं आज की ये कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। और हम जान रहे हैं एक और बात कि कल जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है बिहार से, आपकी चूल्हे हिली हुई है, जमीन खिसक रही है। आज आपने ये कार्रवाई की, थोड़ी देर हेडलाइन मैनेजमेंट भी हो, ये भारी पड़ेगा। तो इस पूरे मामले में अगर न्यूज क्लिक की छापेमारी की बात करें जो सुबह 6:30 बजे से चल रही थी, इस पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं। और इसी सिलसिले में प्रमोद तिवारी कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, उस पर भी एक नजर डालिए। मेरा अपना विचार है कि लगता है तानाशाही आ चुकी। जिस तरीके से मीडिया की अभिव्यक्ति पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर सिर्फ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कई रूपों में लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अब तो विभत्स स्वरूप आ गया कि जो इसके बाद भी बोलेगा हम नौकरी से उसे उसके चैनल से निकलवा देंगे। बाहर निकल के अगर वो स्वतंत्र रूप से बोलेगा तो फिर हम उसको गिरफ्तार करेंगे, और इस तरह गिरफ्तार करेंगे कि जल्दी जमानत भी ना हो सके। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है।
हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता के पक्षधर हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमने हमेशा लड़ाई लड़ी है, हम उस लड़ाई को लड़ेंगे, परंतु उसकी आड़ में अगर झूठा फंसाया जाएगा पत्रकारों को, तो हम पत्रकारिता के साथ खड़े हैं, पत्रकारों के साथ खड़े हैं और इस कदम की कठोरतम शब्दों में निंदा करते हैं। आपने प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, अब आपको सुनवाते हैं कि आप नेता संजय सिंह ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। एक नजर संजय सिंह की भी बातों पर। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रहार है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे, पत्रकारों की स्वतंत्रता पे। सरकार के खिलाफ वो लिखते पढ़ते हैं, आवाज उठाते हैं, इसके कारण से ये कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। जहां तक चाइना को लेकर इस मामले को जोड़ा जा रहा है, तो चीन तो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है, मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। चीन हमारे सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, मोदी जी की बोलने की हिम्मत नहीं है। गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उसके बाद लगातार आप चीन से लाखों करोड़ का व्यापार बढ़ा रहे हैं। चीन के खिलाफ कार्रवाई करने की, बोलने की हिम्मत नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है। अगर वो बोलेंगे तो चीन के साथ जो व्यापार है उसमें अडानी का, नरेंद्र मोदी जी के दोस्त का नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए अडानी का नुकसान ना होने पाए, इसलिए चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई करके नौटंकी करेंगे, ड्रामा करेंगे। हिम्मत है तो चीन के खिलाफ बोलो ना, घुसपैठ के खिलाफ। हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, बोलो ना। हमारी सीमाओं में चीन घुस रहा है, इसको बोलो ना, हिम्मत है तो। पत्रकारों पे कार्रवाई कर रहे हो, ड्रामा और नौटंकी कर रहे हो। नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगाया गया, उसकी कोई जांच नहीं होती। चीन के व्यापारियों ने लगाया, उसके प्रमाण सामने आए, उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पे करारा प्रहार है। सबसे पहली बात ये और सबसे पहला सवाल ये कि क्या जो पत्रकार सत्ता पक्ष या फिर हम भाजपा की बात कर ले कि भाजपा के फेवर में नहीं बोलते, भाजपा को लेकर नहीं लिखते, तो क्या उन्हीं पत्रकारों के ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है? विपक्ष का भी ये सवाल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जवाब देने से पहले ये जो संजय सिंह ने बोला, यही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जी। जो सारी जो अभी घटना हो रही है, इसके एक्शन जो भी चल रहा है, एक्शन रिएक्शन जो भी चल रहा है, इसके पीछे का सबसे बड़ा प्रमाण ही यही है कि संजय सिंह ने ये जो सारे मापदंड जो अभी बताए कि गलवान घाटी में क्या हुआ या चीन को लेके, नक्शे को लेके, यही तो सरकार की सबसे बड़ी समस्या है जी। कि जो आप चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडिंग हुआ है, तो आप जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं ये गलत गढ़ है। क्योंकि सरकार शुरू से कह रही है कि 1 इंच भी नहीं गया जी। आप जो शुरू से कह रहे हैं कि नहीं गया है, राहुल गांधी लद्दाख भी जाके यही बात कह रहे हैं और अरुणाचल प्रदेश पे भी हुआ। मतलब कई पत्रकारों ने दावा किया है कि न्यूज क्लिक के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश की भी सीमाओं को गलत तरीके से दिखाया गया जी। और आप उन्हीं रेफरेंस को उठाकर जो संजय सिंह बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? संजय सिंह कोई बॉर्डर पे बंदूक लेकर थोड़ी खड़े हैं जो कि बोल दिया ये बात, या एक आम आदमी कहां से बोल रहा है? इन्हीं चीजों को पढ़ के बोल रहा है जी। तो कहना ही यही है सरकार का कि आप जिस तरीके से जो न्यूज फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को अस्थिर करने के लिए ही किया जा रहा है और ये गलत न्यूज है, प्रोपेगेंडा वाली न्यूज है जिसका प्रमाण नहीं है। लेकिन होता क्या है, देखिए समझना यह है कि ये जब सारी चीजें होने के पीछे का असली कारण क्या होता है। शुरू से ही जो है, चाहे कितना भी मीडिया कह ले कि हम निष्पक्ष हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, मीडिया भी शुरू से सत्ता के पक्ष और विपक्ष के साथ ही पैरेलल चलती है। ठीक है। जब कांग्रेस के शासनकाल में जितनी भी मीडिया थी, तो उसका जो झुकाव जो है वो कांग्रेस की तरफ रहता था। और दूसरा एक वर्ग था, 3 तरह के लोग, एक जो प्रो कांग्रेस पत्रकार है, एक जो प्रो बीजेपी है, एक है जो लेफ्टिस्ट है। तो जो लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं, जो लेफ्टिस्ट विचारधारा की पार्टियां हैं,
शुरू से आजादी के समय से चली आ रही है। जी। तो जो लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो पत्रकार हैं वो शुरू में तो जो है वो मतलब कांग्रेस के खिलाफ ही वो भी चलते रहे। उनका जो एजेंडा होता था, उनकी जो आइडियोलॉजी होती थी वो चाइना और रशिया के अनुसार से चलती थी और उसी चीज को लागू करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके साथ क्या हुआ कि ये अपने आप को कांग्रेस के साथ मर्ज करते हुए चले गए, उनकी विचारधाराओं के साथ जुड़ते चले। आप देखेंगे लेफ्ट पार्टियां भी जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का ही समर्थन करती आई है और उन्हीं के साथ जो है चलती आई। तो ये पत्रकार भी जो है उसी ढर्रे पे चलते रहे। इसलिए आप देखेंगे इन पत्रकारों के साथ जब तक कांग्रेस का शासन रहा ये बड़े अच्छे से रहे। उस समय ये सारे पत्रकार, चाहे जो भी लेफ्टिस्ट विचारधारा के पत्रकार हैं, इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम सरकार के अगेंस्ट खबरें दिखाएंगे। खासतौर से मैं 90s के बाद की या 80s के बाद की बात कर रहा हूं कि आप देखेंगे लगातार मतलब एक समन्वय के साथ चल रहा है। कहीं आप थोड़ा बहुत आप अगेंस्ट बोले, ऐसा नहीं है कि नहीं बोले, लेकिन आज का जो सिनेरियो है ये सिनेरियो नहीं कभी क्रिएट हुआ कि सरकार अगर छींक भी दे तो उसमें बुराई निकालने शुरू हो गई है आज के समय में। ये नहीं होता था। ये जो आज नैरेटिव सेट कर दिया जाता है कि मतलब मोदी अगर कुछ भी कर रहा है तो गलत ही है। आज के समय में आप देखेंगे कि कुछ भी मोदी करे तो कोई भी ये पत्रकार, जितने लेफ्टिस्ट विचारधारा के जो है या जिसको आज की डेट में हम प्रो लेफ्ट या सीपीआई सीपीएम और प्रो कांग्रेस के पत्रकार कहते हैं, ये किसी भी तरीके से आप किसी का भी नाम, जितने लोगों इनके जो नाम आए इसके अलावा भी आप नाम ले सकते हैं बहुत सारे पत्रकारों के, ये कुछ भी करेंगे आप उस पे देखेंगे कि इनकी जो पत्रकारिता है कभी भी मोदी की तारीफ में नहीं होगा। और कोई भी सरकार आती है, मैं कहता हूं कि हम भी बुराई करते हैं सरकारों की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो जी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कांग्रेस के हर काम को हम गलत साबित कर दें कि गलत ही की। सरकार आई, जब यूपीए की सरकार आई तो 10 सालों में उसने भी बहुत अच्छे काम किए। घोटाले हुए वो अलग बात है, तो घोटालों पे हम भी क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हर चीज में जो है कांग्रेस की बुराई करेंगे। लेकिन इन पत्रकारों के साथ क्या हुआ है कि ये लगातार जो है वो विरोध पे विरोध ही करते आ रहे हैं। विरोध करने में भी कोई दिक्कत, देखिए आप देखिए रवीश कुमार है, वो लगातार विरोध करते हैं, पर उनपे इस तरह की हालांकि उनपे भी जब एनडीटीवी में थे तो मतलब किया जाता था, लेकिन इस तरह के एक्शन कभी भी कानूनी कार्रवाई जैसी चीज कभी नहीं हुई, क्योंकि अभी तक माना जा रहा है कि इस तरह के वो फंडिंग से दूर है। जो फंडिंग से दूर है, आप अपनी विचारधारा रख रहे हैं, ठीक है, सरकार हो सकता है कि आपसे सहमत ना हो, लेकिन फंडिंग को लेकर आरोप अभी तक जो है नहीं लगा। रवीश कुमार भी लेफ्टिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं, लेकिन उनपे इस तरह के आरोप तो नहीं लगे। आरोप आप पे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं, देखिए जहां चिंगारी होती है वहीं आग होता है। बस मैं वही तो ये आग जो आरोप जो लग रहे हैं उसकी कोई तो वजह होगी। अगर हम तिस्ता सीतलवाड़ को भी कह ले तो उनकी भी जो है गिरफ्तारी हुई थी। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं, ये सारे जितने भी नाम हैं ये नाम उन्हीं लोगों के हैं जिनकी विचारधारा कहीं ना कहीं लेफ्ट से जुड़ी हुई है, कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ी हुई है। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा में सबसे ज्यादा जो अभी आज की डेट में ताकतवर है वो है चाइना। और चाइना के साथ जो है बार बार नाम जुड़ते हैं। ये जो न्यूज क्लिक है ये 2009 में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद आप देखेंगे कि बार बार जो है राहुल गांधी का नाम जो है 2008 या 9 के समय में जो इनका एक चाइना के साथ जो डील हुआ था उसको भी लेके बार बार भाजपा सवाल उठाती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चला आ रहा है। अब इसी कारण से देखिए, अभी जब साउथ अफ्रीका जब गए मोदी जी और वहां जब शी जिनपिंग से मिले, उसके जब जैसे ही चाइना पहुंचे उन्होंने फिर से अरुणाचल प्रदेश निकाल दिया। और तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन क्या बैठ रहा है। तो देखिए सही और गलत हम नहीं जानते, ना हम शी जिनपिंग से मिले हैं, ना मोदी से मिले हैं, ना दोनों के बीच की बात सुने, ना राहुल गांधी के साथ। जो मीडिया में बात आ रही है उसी के अनुसार से आप अपने विवेक का यूज करते हैं और उसके अनुसार से सवाल पूछते हैं। और यही चीज देखने में आ रहा है कि अगर यहां कुछ हो रहा है तो ये अचानक तो नहीं हुआ। तो आप एक तो जो आज जिस तरीके से लोग जातिगत जनगणना से जोड़ रहे हैं, तो देखिए हर दिन कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब चुनाव तो हर साल जो है 2 बार हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये अभी देखिए, अभी इसी साल जो है कर्नाटक में चुनाव हुआ है। अब जो है साल के शुरुआत में कर्नाटक में, साल के अंत में जो है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो हर साल तो चुनाव। तो कोई भी चीज करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं चुनाव तो आएगा ही आएगा। तो आप चुनाव को लेके बोलेंगे तो मुद्दे जो है इसी तरीके से चलते ही रहेंगे।
मुद्दे तो होते रहेंगे, लेकिन अगर हम अगर बात करें इन छापेमारी की, और कुछ मेल्स भी जो है इनके पत्रकार और जो फंड करने वाला जो व्यक्ति है उसके बीच में, गलवान के बीच में जो चीनी सेना से हमारे भारतीय सेना की झड़प हुई थी, उसको लेकर भी कुछ मेल सामने आए हैं, उसको लेकर भी तरह तरह के लोग कयास लगा रहे हैं। और इस अगर बात करें न्यूज क्लिक वेबसाइट को, तो इसको लोग कह रहे हैं कि इस तरह के काम अगर पत्रकारिता में हो रहे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक अपराध की गतिविधियों में शामिल होने वाली बात है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि देखिए, आप अगर जैसे न्यूज क्लिक पे जाएं, उनकी जो खबरें हैं, आप एक एक खबर को देखिए, कोई खबर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो सरकार का समर्थन करते हुए मिलेगा। कोई तो एक मेरा कहना है कि 100 काम हुए, 100 डिसीजन हुए, 100 डिसीजन में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो देश के भले के लिए हुआ होगा जी। कुछ तो ऐसा होगा जो भला के लिए हुआ होगा, पर आप हर चीज में कमियां निकालते हैं, बैठ जाते हैं और चीजें करते हैं। तो यही चीज है जिसके कारण से अब जैसे हम लोग, जब आपने G14 को आपने बैन किया जी, तो वहां पे भी यही चीज है कि जो G14 ग्रुप के लोग हैं वो हर बात पे मोदी की तारीफ करने शुरू कर देते हैं। कभी तो आप कहेंगे कि नहीं मोदी जी गलत कर रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो आपको बोलेगा लोग। तारीफ की भी बात कर ले तो, और बैन की बात कर ले तो वहां भी यही कहा गया कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात वहां भी की गई जब बैन किया गया, और अभी यहाँ भी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की गई, स्वतंत्रता की बात की, पत्रकार की स्वतंत्रता की बात कही। यही सब वजह है कि इसी वजह से भारत का स्तर जो है गिरता जा रहा है पत्रकार की स्वतंत्रता। देखिए, खासतौर से जब मैं इंडेक्स की बात होती है या बाकी चीजें होती है तो मुझे लगता है यही वो चीज है जिसको भारतीय ज्यादा महत्व देते हैं, और इस कारण से हमारे यहाँ ज्यादा राजनीति होती है। ये सारे इंडेक्स जो बनते हैं किसी भी चीज के, आप देख लीजिए कहाँ बनते हैं, ये सारे अमेरिकन जो संस्थान है वही बनती है, और ये सारे रिपोर्ट जो बनते हैं, आप चाहे अभी नोबेल प्राइज भी दिया गया है या हर साल दिए जाते हैं, तो ये सब क्या है, मैनिपुलेट करने का एक माध्यम है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, गरीबी इंडेक्स है, बाकी चीजें हैं, आप अपने अनुसार से मैनिपुलेट करते हैं। अमेरिका अगर किसी रिपोर्ट को जारी करता है, आप उसे आंख बंद करके मान लेते हैं। अभी जो देखिए अडानी के साथ जो हुआ, अडानी उसमें शामिल है नहीं है क्या है, लेकिन एक व्यक्ति ने एक खबर लिखी और उसके कारण से पूरा शेयर गिर गया, जो 700 पे आ गया शेयर, जो कि 3200 और 3500 के आसपास का शेयर था, एक खबर पे गिर गई। तो ये क्या है, ये चीजें, अच्छा उसमें ये भी पता बाद में चला कि उसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए गए शेयर गिरने के कारण। शेयर गिरने पे भी पैसे कमाए जाते हैं, तो वहां पे पैसे कमाए गए। तो ये चीजें हैं कि अमेरिका आज के डेट में बैठा हुआ एक ऐसा देश है, या सिर्फ अमेरिका नहीं, बड़े जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज है, वो इन्हीं चीजों, मीडिया एक ऐसा माध्यम है, इंफॉर्मेशन है ना, मीडिया के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, वो इंफॉर्मेशन सही है या गलत, ये आप इतनी आसानी से नहीं पकड़ सकते, क्योंकि आप और हम बैठे अभी यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो किन चीजों पे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने अखबारों से, बाकी जगह से रिसर्च करके, गूगल से निकाले चीजों की, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पर वो इंफॉर्मेशन कितना सही है कितना गलत है ये कौन पता करेगा? ये इसको पता करने के लिए फिजिकली वहां जाके या सर्वे करके जो जिसने बनाया वही कर सकता है। अब जो जातिगत जनगणना निकली, ये जनगणना तो सरकार ने कराई, अब सरकार उस पर कितना सही की कितना की ये तो हमें नहीं पता। सरकार की बातों पे क्योंकि सरकार ने निकाला, हम मानते कि ये विश्वसनीय स्रोत है और उसके थ्रू हमें मिली जी। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश की अलग अलग संस्थाएं जब इस तरह की रिपोर्ट निकालती है तो वो अपने हित को देखते हुए ही निकालती है। अब प्रेस इंडेक्स की बात करते हैं, आप एक चीज देखिए, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्रीज है या अमेरिकन कंट्रीज, मतलब कनाडा है या ये सब सारी कंट्री अमेरिका है, यहाँ प्रेस को कहते हैं कि आजादी है, पर वो अपने देश की चीजों को निकालते हैं बाहर? कभी नहीं निकालते। आप उनके वहां गरीबी नहीं है, वहां चीजें नहीं है, वहां पे प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन आप कितनी खबरें सुनते हैं। लेकिन बाहरी देशों की खबरें आप सबसे ज्यादा सुनने में आपको मिलती है। आप यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे मतलब कि माइनॉरिटीज के साथ ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में तो सबसे ज्यादा मतलब भेदभाव होता है, साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता था जी। इंडियंस के साथ तो ऑस्ट्रेलिया में आज भी जो है मतलब ये चीज है कि इंडियंस को लेकर कई बार जो वहां पे झगड़े हो जाते हैं, लेकिन वो खबरें आपको बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियन मीडिया के द्वारा नहीं उठाया जाता। तो सिंपल सी चीज, हम अपनी कमियों को
इस चीज से नापते हैं कि अमेरिका के किसी अखबार ने, चाइना के किसी व्यक्ति ने क्या कुछ क्या छापा है, कहा, विदेशी और उस मीडिया ने विदेशी क्या मीडिया छापा। को लेकर हम ज्यादा चलते अगर हैं। हम बात करें हाँ। प्रधानमंत्री के दौरे की, अगर वो विदेश में दौरा करते हैं तो विदेशी मीडिया ने क्या छापा, ये भी हम खंगालने की कोशिश करते हैं। और उन्हीं चीजों को लेकर। लेकिन यहां समझना सिर्फ इतना है कि देखिए, मीडिया दोनों का मैं कह रहा हूं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, जब 14 लोगों पे बैन हुआ तो उस समय भाजपा को दर्द हुआ जी, और उसने जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बाकी चीज की बात हुई। आज जब उर्मिलेश जी और न्यूज क्लिक पे हुआ तो आज जो है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों को दर्द हो रहा है। जी। तो समझना इसी चीज को है कि आप सत्ता में जो पावरफुल हो वो हमेशा जो है कमजोरों को दबाने की कोशिश करता है, जो उसके लिए आवाज उठाएगा उसको दबाने की कोशिश करता है। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूज क्लिक के जो लोग हैं वो पूरी तरह से गलत हैं या सही है, क्योंकि देखिए ये तो जो कोर्ट तय करेगा उसके बाद ही हम, अभी तो आरोप लग रहे हैं तो चीजें हो रही है। आरोप सिद्ध होगा नहीं होगा, और अगर ये क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने जब कहा कि भाई ठीक है इनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, तब से गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन अब जब दोबारा जो 17 सितंबर को जो मामला आया है उसके तहत ये किया जा रहा है, तो गिरफ्तारी अभी उस तरह से मतलब किया गया है, लेकिन ये कितना होगा इस पे अभी सुनवाई क्या होगी, एक्शन क्या होगा तो देखा जाएगा। अब अगर सिंपल सी चीज है कि देखिए, अगर आरोप लगे हैं तो आरोप बेबुनियाद तो लग नहीं रहे हैं, कोई ना कोई सबूत मिला है। अब वो सबूत में कितना सच्चाई है ये तो कोर्ट के प्रोसीजर के बाद ही आएगा। तो मुझे लगता है कि राजनीति जो है जिस तरीके से हो रही है इसकी जरूरत नहीं। और सिंपल सी बात है कि जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां वो राजनीति करेगी, पर मैं आम जनता को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आम जनता जो है इस चीज को पार्टियों से हटकर देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि क्या सही है। कहने के लिए हमने एक जुमले दे दिए कि एक गोदी मीडिया है, उसी तरह से इधर की भी तो मीडिया है। आपको समझना ये भी पड़ेगा कि दोनों तरफ की मीडिया जो है आज ब्लाइंड है, आज या तो लेफ्ट में है या राइट में है, बीच में कोई नहीं है जो दोनों की तरफ की बात करता है। तो यहाँ पे आपको ही समझना है कि सही और गलत क्या है, नहीं तो हम इन्हीं, आज फेक न्यूज चलते हैं और चाहे कितना भी आप कहिए फेक न्यूज जो है दोनों तरफ से चलते हैं। बिल्कुल। और पुरानी खबरों को, बाकी चीजों को दिखाया जाता है। कल हमने दिखाया भी कि फेक न्यूज जो है गांधी जयंती पे किस तरीके से आए। अब उस चीज को बार बार उठाया जाएगा, जब भी मौका आएगा उठाया जाएगा। आपको समझना है कि इसमें सच्चाई कितनी है और नहीं। तो हम कोई भी अपनी विचारधारा बनाने से पहले ये देख ले कि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। आज देखते हैं कि आगे इसमें क्या कार्रवाई देखने को मिलती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष तो लगातार हमलावर है ही। आपको सच बताऊं तो ये चीजें पहले जब कांग्रेस के शासनकाल में कई लोग जो सीधा सा मैं बता रहा हूं, भारतीय आरएसएस का एक अखबार है जी, जो मुख्य पत्र कहते हैं, उसको कहते हैं पांचजन्य। पांचजन्य में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं जी, उन पत्रकारों को कांग्रेस के शासनकाल में जो बड़े बड़े मीडिया ब्रांड्स हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उन ब्रांड्स में अगर ये पता चल जाए कि पांचजन्य में इस बंदे ने काम किया है, कितना भी अच्छा वो पत्रकार हो, उसको वो हायर नहीं करेंगे, वो रख ही नहीं सकते। और वही छोड़िए, पत्रकारिता में बहुत सारे आज जो ब्रांड बने हुए हैं जिनकी अखबारों को पढ़ना लोग मतलब ये मानते हैं कि इससे बड़ी ऑथेंटिसिटी किसी की और की नहीं है। वहां पे पत्रकार अगर काम कर रहा है और वो उस विचारधारा के साथ नहीं लिख रहा है तो उनको भी वो निकाल देते हैं कि आपकी, ये कहते हुए कि आपकी विचारधारा, आपकी लेखनी जो है, आपका जो एंगल वो हमारी विचारधारा से नहीं मिलती, मैच नहीं करती, वो आप नहीं दे, तो आप नहीं दे रहे। तो ये चीजें आज जो है हमें लगता है कि वो पत्रकार बिक गया, वो एंकर बिक गया, ये हो गया, वो हो गया। ये चीजें पहले से ही होती आ रही है। आज चूंकि टीवी चैनल्स पे आप उसको डायरेक्ट देख रहे हैं इसलिए आपको लगता है, लेकिन ये चीजें पहले से होती रही है। आज भले कहें कि इमरजेंसी के समय में जैसे लोगों ने बोला कि सिर्फ 3 साल के अलावा हमने कभी ये चीज नहीं देखी, उस छोटे से पीरियड में तो देखा कि पत्रकारों पे दमन हुआ। पत्रकारों पे दमन आज से नहीं, शुरू से होता आ रहा है। और पत्रकारों की भी कभी कभी ये मजबूरी हो जाती है कि इस तरह की चीजों में शामिल होते हैं। जहां तक रही फंडिंग की बात, जैसे कहा 72 लाख या 72 करोड़ की बात कही गई है कि फंडिंग की गई है, तो ये फंडिंग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने लिया है या नहीं लिया है, चाइना से लिया है या नहीं लिया, ये अलग बात है, अभी ये तो सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन कोई भी न्यूज चैनल्स, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, बिना फंडिंग के नहीं चल सकते, क्योंकि न्यूज जो है
ये पूरी तरह से एक सफेद हाथी है, जिसको चलाना जो है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने पैसे लगते हैं कि और इनकम जो है बहुत स्रोत बहुत कम जी, है आपके बिल्कुल ना पास, के बराबर तो ही ऐसे होते कंडीशन हैं। में इस तरह की चीजें होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये ये तो जो है बिल्कुल कोर्ट के जांच के फैसले के बाद ही पता पता चलेगा। चलेगा क्या निकल कर सामने आता है।